जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच मैथ का एक और लेक्चर लेके प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करते हैं जातीय मान, फेस वैल्यू एंड स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की। दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं। जातीय मान क्या होते हैं, फेस वैल्यू। दोस्तों जातीय मान किसी भी अंक का वह स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। दोस्तों चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो, उसका जातीय मान वह वैल्यू स्वयं होती है। वह क्यों ना ही इकाई के, मान लीजिए हम 536 है, तो हम यहाँ पे 3 का जो जातीय मान बोलेंगे तो यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे भी दोस्तों 3 होगा। दोनों प्लेस पे जातीय मान उसका 3 ही होगा। यह निर्भर नहीं करता है कि वह किस प्लेस पे है, इकाई पे है, दहाई के है, दहाई पे है, सैकड़े पे है, हज़ार पे है, 10,000 पे है, लाख पे। दोस्तों डजंट मैटर, यह मैटर करता है केवल उसका वास्तविक मान क्या है। दोस्तों प्लेस क्या है डजंट मैटर। दोस्तों वह जातीय मान निकालते हैं। दोस्तों ऐसे चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे एक और 7 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों आगे जातीय मान से संबंधित। जातीय मान से संबंधित एक सवाल दोस्तों, उसको देखते हैं। प्रश्न क्या है, 32,729 में 2 का जातीय मान क्या होगा। दोस्तों ये है आपका सवाल। 32,229 में 2 का जातीय मान, यहाँ पे भी 2 का जातीय मान 2 होगा दोस्तों, यहाँ पे भी 2 का जातीय मान 2 होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, दोनों जगह जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर 3 का भी जातीय मान जो निकालेंगे यहाँ पे भी 3 होगा। अगर 9 का करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा। दोस्तों किसी भी प्लेस में कोई भी वैल्यू होगा, उसके प्लेस से हमें कोई निर्भरता नहीं है, वहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू नहीं देखनी है। उसका प्लेस क्या है डजंट मैटर। दोस्तों हमें उसका क्या देखना है, हमें उसका देखना है उसकी वास्तविक रियल वैल्यू क्या है। दोस्तों आगे चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों यह एग्जाम्पल है 3,72,735। दोस्तों क्या है, 3,72,735 में 7 का जातीय मान क्या होगा। दोस्तों चलिए हम देखते हैं। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए दिया था, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं दोस्तों। 3,72735 ये हमारी वैल्यू हुई। दोस्तों यहाँ पे किस प्लेस पे है, सैकड़े पे, लेकिन हमें सैकड़े के प्लेस पे हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे किस प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे, तो लेकिन हमें यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। दोनों जगह 7 की का जो फेस वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, 7 होगी। बिना देर किए हुए हम आगे चलते दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले हम देख लेते क्या है, कितने अंक का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। दोस्तों यहाँ पे 13 करोड़ 27,93,721 ये आपका नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई है, फेस वैल्यू दोस्तों 3 की, 7 की, 9 की। तो हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, 3 को देखते हैं। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। एक बार यहाँ आया है दोस्तों, एक बार यहाँ आया है। दोनों जगह वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। फिर से देखते हैं 7 के लिए। 7 कहाँ पे आया है दोस्तों, ये यहाँ पे आया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 7 होगी। डजंट मैटर ऑफ द प्लेस, प्लेस का कोई डजंट मैटर है दोस्तों। हम चलते हैं दोस्तों 9 के लिए। 9 पे 9 का जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू 9 होगी। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। जातीय मान दोस्तों कन्फ्यूजन के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे कुछ भी, सब क्लियर है। जातीय मान मैंने दशमलव अंक का लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 327.235 235 का है, तो 2 3 5 दोस्तों। अब हम देखते हैं कि अगर दशमलव के बाद की संख्या भी है तो उसका जातीय मान क्या है, और दशमलव के पहले हो तो उसका जातीय मान क्या है। दोस्तों किसे जातीय मान को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू दोस्तों। ठीक है, फेस वैल्यू। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं 2 का जातीय मान दशमलव के
पहले जो अंक है 327, उसमें देखते हैं कितना आएगा 2 दोस्तों। इधर जो अंक है दशमलव के बाद, उसमें भी जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। दोनों पे वैल्यू उसकी सेम रहेगी दोस्तों, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू हमें देखना है, ना कि रियल वैल्यू वो उसका मान क्या है, उसकी वो जो संख्या है वो क्या है, वो किस प्लेस पे है, ये मैटर नहीं करता। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे भी वो भी आपकी मैथ और अदर लेक्चर हैं दोस्तों उनको वह अच्छे से पढ़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं। संख्या का जातीय मान देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, उसका जातीय मान निकाला है। जातीय मान दोस्तों संख्या ये है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इसका जो जातीय मान निकाला है, इसमें देखिए जातीय मान क्या होगा दोस्तों 4 होगा। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, हमें ये देखना है, ठीक है। स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है। दोस्तों क्या उसकी प्लेस है, क्या उसका स्थान है दोस्तों, वही स्थानीय मान होता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में यही अंतर होता है। फेस वैल्यू में केवल उस एक्चुअल वो वैल्यू का अंक क्या है हमें वो देखना होता है, और स्थानीय मान में हमें वह वैल्यू की क्या प्लेस क्या है उसको देखना होता है, और साथ में वह वैल्यू क्या है वह भी देखना होता है। दोस्तों दोनों चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। 13,705 का स्थानीय मान होगा दोस्तों, तो इसका स्थानीय मान यह किस प्लेस पे है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 दोस्तों, ठीक है। तो किस प्लेस पे है 7 सैकड़े पे, तो 7 गुणे 100 अर्थात सैकड़े पे है तो 1 लिख देंगे, और सैकड़े के बाद जितने जीरो आते हैं दोस्तों उसको एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 1 के बाद 2 जीरो। अगर 1000 आ जाएगा तो कितने जीरो दोस्तों 3 जीरो। अगर 10,000 आ जाएगा तो कितने जीरो दोस्तों 4 जीरो। 1 लाख आ जाएगा तो कितने जीरो 5 जीरो, ठीक याद रखिएगा। अगर 10 लाख आ जाएगा तो कितने जीरो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 6 जीरो दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक संख्या और दी हुई है दोस्तों, उसका भी जातीय मान देख लेते हैं हम। चलते चलते उसको भी देख लेते हैं, क्यों उसको छोड़ा जाए, जो मिले सबको लेके चलते हैं। चलिए क्या है संख्या 4,31,952, ठीक। 52 कहीं जाना नहीं चाहिए। तो किसका प्लेस वैल्यू पूछा है दोस्तों 3 का कि 5 का, 5 का पूछा है, हम 3 का भी निकालेंगे। चलिए ठीक है ना, धैर्य बना के रखिए। चलिए तो किस प्लेस पे है इकाई, दहाई, 5 नोट कर दिया ये चीज़। अब दहाई पे, तो दहाई पे कितने जीरो 1 लिख के 1 जीरो। कै जीरो बच्चों 1 जीरो, ठीक। चलिए अगर यही हम 3 की बात करते हैं तो 3 और 3 लिख दिया, 3 के बाद कै 1 लिख दिया, 1 के बाद कै जीरो दोस्तों गिन लेते हैं 1 2 3 4। कै जीरो दोस्तों 4 जीरो, 4 जीरो हो गए। चलिए समझ में तो आ गया ना, नहीं आया अभी, और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्थानीय मान देखिए, एक क्वेश्चन और आ गया 3,73,115, ठीक, में 1 का स्थानीय मान बताएं दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम पहले नंबर को लिख लेंगे, पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हज़ार, पाँचवां 10,000 और 11वां दोस्तों लाख। उसके बाद क्या आएगा 10 लाख। चलिए जब 10 लाख की बात आएगी तब देखेंगे, अभी हम जो अंक हमारा उसको देखते हैं दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा
किसका स्थानीय मान पूछा है? एक का। किसका? एक का। एक का स्थानीय मान पूछा है तो एक कई बार आया है दोस्तों? सैकड़े पे आया है और दहाई पे आया है। तो दहाई वाले में पहले हम एज इट इज उसकी क्या लिख देंगे? जातीय मान लिख देंगे। वो किस जाति का है? किस जाति का? एक जाति का है। ठीक, उसकी फेस वैल्यू क्या है? एक है, तो उसका जातीय मान लिख देंगे। जातीय मान के बाद हम कहेंगे भैया अभी तुम्हारा प्लेस भी बताते हैं, रुक जाओ। तो हम इंटू लगा देते हैं, फिर एक लिख देते हैं, उसके बाद दोस्तों जीरो लगा देते हैं। दहाई का अंक है तो एक जीरो। दहाई के बाद कितने अंक आते हैं? पहले एक अंक आता है तो एक जीरो। अब आते हैं नीचे सैकड़े वाले पे, एक लिखा, गुणे बनाया, फिर एक लिख दिया। सैकड़े के बाद कै जीरो बच्चों? 2 जीरो। दोनों जीरो लगा दिए। ठीक, दोनों जीरो लगा दिए तो हमारा ऊपर का कितना आ गया? 10, नीचे का 100। भूलेंगे नहीं ना? अभी भूल जाएंगे, भूल जाएंगे जातीय मान निकालना। चलिए और पनिशमेंट लेते हैं, और दे दीजिए पनिशमेंट, और ले लीजिए पनिशमेंट। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं। यहाँ पे 2 का स्थानीय मान पूछा है। देखते हैं कई अंक की संख्या है। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, कितने अंक हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। कहाँ तक बात गई है हमारी? 10 लाख तक। किस स्थान का पूछा है दोस्तों? 2 का 2 कहाँ कहाँ आया है? एक बार ये आया, ये कौन सा है? सैकड़ा है। ठीक दोस्तों, सैकड़े में आया है। और कहाँ आया है? लाख में आया है। ठीक, चलिए सलूशन देख लेते हैं फिर इसका। भैया अब बताइएगा कितने में जीरो आएंगे? ये है सैकड़े महाराज, हमने उसका इसकी जाति लिख दी प्लेस के हिसाब से। प्लेस के हिसाब से जाति लिखते हैं? नहीं, हम उसकी जाति जो होती है किसी प्लेस पे वो लिखते हैं दोस्तों। तो इसकी जाति कितनी हो गई? 2। तो जाति के बाद किस में है? सैकड़े में है। तो हम एक क्या लगाएंगे? एक लिखेंगे। कै जीरो लगाएंगे बच्चों? जय जीरो लगाना हो ना? नहीं, 2 जीरो। सैकड़े के बाद 2 जीरो। आते हैं हम लाख में। अब यहाँ बताइए कितने जीरो? चलिए 2 लिख दिए। ठीक, एक लिख दिए। कै जीरो? जय अंक गुरुजी वह जीरो। चलिए ये भी सही है। 1 2 3 4 5 कै जीरो बच्चों? 5 अंक आए हैं 2 के बाद, तो 5 जीरो गुरुजी। ये लो भैया 5 जीरो हो गवा। ठीक, चला 5 जीरो हो गवा। तो अब तो समझ में आई गवा होए ना आवा होए। चला फिर आगे समझाते ही। चलिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं करूँ कि आप करेंगे? आप कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक आपके लिए छोड़ दूँगा। क्या है? इस नंबर का स्थानीय मान निकालिए। किस नंबर का? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? 13,27,912। ठीक, में 7 और 2 का स्थानीय मान बताइए। तो बताइए। चलिए हम देखते हैं 2 को पहले। 2 कहाँ कहाँ आया है? 2 एक बार इकाई के अंक में आया है। इकाई के अंक में पहले 2 लिख दिया, ये लीजिए, फिर गुणे कर दिया, 1 लिख दिया। तो 1 के बाद कै जीरो? 1 को जीरो नहीं महाराज। काहे? क्योंकि 1 भी जीरो इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि यह अंक कहाँ का है बच्चों? इकाई का है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम। उसके बाद आए हम कहाँ पे दोस्तों? अभी एक अंक 2 और दिखा थे। 1 2 और दिख रहा है। कहाँ दिखा थे? यू 10,000 वाले मान। ई लिखा हम 1 कै जीरो? गिनला अंक 1 2 3 4 4 अंक। 1 2 3 4 4 अंक आवा जी गुरुजी। कितना संख्या हो गई? 1 2 3 4। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना बच्चों?
20,000 ई कितना आवे 2 आवे, जो इकाई पे आवे तो वहाँ पे 2 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक अंक और कह रहा है, वह अंक कौन सा है? 7 है बच्चों। तो 7 को हम देख लेते हैं। 7 का प्लेस क्या है बच्चों? 1000 का। 7 लिख दिया और फिर कै जीरो लगा हुआ 1 लिख दिया। कै अंक हैं? 1 2 3 गुरुजी, तो लगाई द 3 अंक का 3 ठो जीरो बन गवा 1000, तो गुणा हो गवा अंक कितना बन गवा? 7000। ये हो गया बच्चों आपका 7000। ठीक है, चलिए बिना समझे चलें? नहीं, समझ के चलें, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और है बच्चों, मैं नहीं करूँगा, ये मैं आपको देता हूँ। कुछ होमवर्क तो चाहे आपका कि ना चाहे? चाहे। तो देख ले, बता देते कई अंक हैं, ये बता देते हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कै लाख? 78,32,379 बच्चों। तो इसका किसका किसका स्थानीय मान निकालना है? 3 का और 8 का। इसका स्थानीय मान निकाल लीजिएगा, भूल ना जाए बच्चों। चला आगे चलत है बच्चों। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, उनको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। पहले नीचे से आते हैं हम। यहाँ पे मैं अभी जो आपको बताया था कै जीरो, एक के बाद अगर किस प्लेस पे कोई वैल्यू है तो उसको कै जीरो लगेंगे, वो हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले मैं आपको एक देख लेता हूँ। यहाँ पे ये जो नंबर आपका है, ठीक है दोस्तों, ये नंबर दिया हुआ है। ये नंबर हम देख लेते हैं, एज इट इज नोट कर लेते हैं, नोट कर लेंगे अभी। यहाँ पे देखिए 3 5 7 2, ये ऐसे नहीं आएगा दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं, नीचे से हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, सीधे देखते हैं। इकाई के अंक में देखिए कि कै अंक 9 आया, उसकी क्या लिख दिया गया? उसकी फेस वैल्यू लिख दी गई बच्चों, फेस वैल्यू। ठीक, उसकी फेस वैल्यू लिख दी गई। फेस वैल्यू के साथ इकाई के अंक में किसका गुणा करते हैं बच्चों? 1 का। इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं। आगे चलते हैं दहाई पे बच्चों। दहाई पे 7 है, 7 लिख दिया। दहाई के अंक में कितने का गुणा करते हैं? 1 जीरो लगा के गुरुजी 10 का। किसका बच्चों? 10 का। अब हम चलते हैं सैकड़े पे बच्चों। सैकड़े पे देखते हैं, सैकड़ा, तो सैकड़े पे क्या? 3 गुए, तो सैकड़े पे क्या वैल्यू? 3 लिख दिया, फिर गुए 100। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों? 300। 100 में सैकड़े में कितने का गुणा करते हैं? 3 जीरो की 2 जीरो। गुरुजी 3 अंक ही हैं लेकिन 2 जीरो। सही बच्चों, 2 जीरो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, आपका 1000 वाला नंबर देख लेते हैं। 1000 में कितने रहेंगे? 1000 में बच्चों आपका 2 है और वहाँ पे 1000। 1000 वाले अंक में हम 1 के बाद 3 जीरो, 3 टाइम्स जीरो नोट करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 3 का गुणा। यहाँ पे 10,000 में इसका जातीय मान लिख दिया, फेस वैल्यू दोस्तों। फेस वैल्यू के साथ फिर हम कितने अंकों का गुणा करेंगे? 3 की 4 दोस्तों। यहाँ पे हम 10,000 की बात कर रहे हैं, तो 5 अंकों की संख्या है, तो हम कितने अंकों का गुणा करेंगे? कितने अंकों का जीरो लगाएंगे? 4 अंकों का। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों 1 लाख में। 1 लाख में जो है 2 के बाद 2 गुणे 1 के बाद कै जीरो दोस्तों? देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे भैया। 1000, 10,000 में 4 आए थे तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे। आगे चलते हैं हम दोस्तों, अब हम 10 लाख की बात करते हैं। तो 10 लाख में कितने जीरो भैया? देखिए प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 8 और कै जीरो 1 2 3 4 5 6। देखिए जो आए आपके लाख में 5 जीरो और 10 लाख में बच्चों क्या है? कै जीरो? 6 जीरो। और वहीं पे हम बात करते हैं
करोड़ की करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 कै जियो बच्चों 7 जियो। और इसी तरह हम 10 करोड़ में बात करते हैं भैया, वो मत होइयो, वो हो गए का नहीं, वो ना हो वो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 10 करोड़ की बात करते हैं तो 10 करोड़ में 2 तो कै जियो 1 2 3 4 5 6 7 8 जियो हो गए बच्चों। और इसके बाद हमने अभी करोड़ की बात की कि 10 करोड़ की बात की बच्चों, हमने अभी 10 करोड़ की बात की। हम बात करते हैं अब अरब की बच्चों। 1 2 3 9 जियो आएंगे बच्चों इसमें कितने जियो बच्चों, जैसे जैसे हम संख्या ऊपर बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से जियो एक बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 9 जियो, यहाँ पे बच्चों कितना 10 जियो, यहाँ पे बच्चों कितना जियो 11 जियो। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। दोस्तों एक मैं बात बताना चाहूँगा आपको, ये जो मैंने अभी मेथड बताया नंबर स्थानीय मान निकालने का, तो ये हमारा राष्ट्रीय वहाँ पे अंकों का लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं अपने पुराने वीडियो में बताया हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहाँ से इसको लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और उसके बाद दोस्तों खरब की बात आती है, फिर 10 खरब चला जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा मेथड आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए दोस्तों ये बात समझिएगा, ये भारतीय मेथड है जो कि हिंदी में लिखे जाते हैं अरब, 10 अरब। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, अब वो उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों चलिए बच्चों यहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही जियो को बढ़ाते जाएंगे। मैं अब यहाँ पे डिस्कस करूँगा केवल कि हम जो नंबर होते हैं वो हम क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक तो ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अब देखिएगा इंटरनेशनल मेथड है तो इसको हम यहाँ पे लाख को क्या लिखेंगे बच्चों, लाख को यहाँ पे 100,000 लिखा जाता है बच्चों। लाख को हम क्या लिखेंगे 100,000, ठीक है। और फिर हम उसको 10 लाख को क्या लिखेंगे 1 मिलियन लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है 10 लाख, ठीक, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब हम चलते हैं बच्चों, 1 करोड़ को क्या लिखते हैं 100 बिलियन, 10 करोड़ को क्या लिखते हैं बिलियन। बच्चों अब हम यहाँ पे आपके जो 10 लाख है उसको क्या लिखते हैं, 10 लाख को बच्चों हम यहाँ पे बिलियन लिखते हैं। 10 लाख को क्या लिखते हैं बिलियन लिखते हैं। 1 करोड़ को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1 करोड़ को हम लिखते हैं 10 मिलियन। और 10 करोड़ को क्या लिखते हैं बच्चों, 10 करोड़ को हम लिखते हैं 100 मिलियन। 10 करोड़ को 100 मिलियन लिखते हैं बच्चों। और हम अरब को क्या लिखते हैं बच्चों बिलियन, अरब को क्या लिखते हैं बिलियन। और 10 अरब को क्या लिखते हैं बच्चों, 10 अरब को हम लिखते हैं, 10 अरब को क्या लिखते हैं